नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज़ 18 के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यम में। और भाग्यम के इस विशेष सेगमेंट में जहां पर आप और हम हर रोज टैरोट कार्ड और ऑरेकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है। और हम 1 से लेकर जो 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं उसके थ्रू हम जान पाते हैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि आज हम अपने दिन को कैसे गुजारें। आज के दिन हमें अगर किसी प्रकार की हर्डल है, किसी प्रकार की कोई भी चैलेंज या सिचुएशन है, तो कैसे उससे ओवरकम करना है। आज के दिन हमें किन कार्यों को करना चाहिए ध्यान में रखकर और किन कार्यों को करने से बचना चाहिए, तो ये सभी हम जानेंगे हमारी आज की रीडिंग में। लेकिन कौन सी होगी आपकी रीडिंग, यदि आप ये बात नहीं जानते, एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देती हूँ। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 27 यानी कि 27, तो 2 और 7 को जब आप जोड़ते हैं तो जोड़ आता है नंबर 9। 9 होगा आपका मूलांक और वही रीडिंग जो है वो आपको देखनी है, आपको रेजोनेट करेगी। और आज की तारीख है 31 जनवरी 2024। आज की जो तारीख है 31, 3 और 1 को जब हम जोड़ते हैं तो जोड़ आता है नंबर 4। तो आज की तारीख का जो मूलांक है वो है नंबर 4, जिसके स्वामी है राहु। तो आज क्या इम्पैक्ट होगा 1 से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों पर, आइए हम जानते हैं। लेकिन आप तो जानते हैं इस बात को कि पिछले कुछ एपिसोड से मैं रेगुलर आपसे कुछ इम्यूनिटी पे चर्चा कर रही हूँ। और चूंकि शुरुआत में मैंने आपसे कह दिया था कि इम्यूनिटी केवल और केवल फिजिकल नहीं होती है, तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ सबसे खास और सबसे इम्पॉर्टेंट इम्यूनिटी के बारे में, और वो है हमारी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी। अब आप सोचेंगे कि ये आध्यात्मिक यानी कि स्पिरिचुअल इम्यूनिटी क्यों इतनी आवश्यक है। ज़रूरी तो नहीं कि हर व्यक्ति जो है वो आस्तिक ही हो, लेकिन आपको क्लियर कहा जा रहा है कि आप किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, आप कोई भी कार्य क्यों ना हो, आप जहाँ भी कहीं जाते हैं, क्योंकि जिस बात को मैं कह रही हूँ विज्ञान भी इस बात को कम्प्लीटली प्रूव कर चुका है कि हर जगह की, जिस प्रकार एक व्यक्ति का आभामंडल होता है, हर एक जीव का आभामंडल होता है, ठीक उसी प्रकार हर वस्तु का और हर स्थान का भी अपना आभामंडल होता है। हर जगह से एक प्रकार की विकिरण, एक प्रकार की रेडिएशंस, एक प्रकार की वाइब्रेशन जो है वो उत्सर्जित हो रही होती हैं। ऐसे मोमेंट में यदि आप किसी भी प्रोफेशन से हैं, आप कैसे भी व्यक्ति हैं, आपकी जो भी आयु है, अगर आप ऐसे किसी स्थान पे जाते हैं जहाँ की वाइब्रेशन आपकी वाइब्रेशन से मैच नहीं करती है, तो क्या होगा, किसी भी प्रकार से अगर मान लीजिए आप कहीं ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जो कि बिल्कुल भी अच्छी वाइब्रेशन के लोग नहीं हैं, तो क्या करेंगे, आपके ऊपर इसका सीधा इम्पैक्ट आएगा। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग हैं तो क्या होगा, आप पूरी तरह से जो ओवरऑल पर्सोना, ओवरऑल जो स्पिरिचुअलिटी होती है, हमारी ओवरऑल जो पर्सनैलिटी होती है, उसको वो सुरक्षित करते हैं, सुरक्षा देते हैं। आइए दोस्तों, बिना देर किए अपने कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज मूलांक 1 के लिए हमें परमात्मा क्या गाइड कर रहे हैं 31 जनवरी 2024 के लिए। और मूलांक 1 के लिए हमको कहा जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है, लकी नंबर है आपका नंबर 2, और आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपके जीवन में एक परिवर्तन आ रहा है। अब ये जो परिवर्तन है ये पॉजिटिव होगा या आपको इस वक्त हो सकता है आपके प्रतिकूल नज़र आ रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं डिवाइन गाइड कर रहे हैं कि जो भी हो रहा है आपके भले के लिए हो रहा है और यही होना सुनिश्चित था। तो ऐसे में बिल्कुल भी बेचैन ना हो, क्योंकि किसी प्रकार की बेचैनी बनी रह सकती है जब हमें लगता है कि अरे सामने कुछ रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा बेचैन हम हो जाते हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि आज बिल्कुल भी इस प्रकार की ऊर्जा में ना रहें, बल्कि इस ट्रांसफॉर्मेशन को, इस परिवर्तन को सहज ही आप स्वीकार करें। अब ये जो परिवर्तन है ये आपके स्थान का भी हो सकता है, आपकी मानसिकता का भी हो सकता है, आपके घर का भी हो सकता है, आपकी टीम का भी हो सकता है। किसी भी प्रकार का परिवर्तन आज दिखाई दे रहा है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें परमात्मा आज यानी 31 जनवरी 2024 को क्या गाइड कर रहे हैं। और मूलांक 2 के लिए हमसे कहा जा रहा है, ऑर्डिनरीनेस का कार्ड है, लकी नंबर है आपका नंबर 8। आपको कहा जा रहा है कि पहली बात तो आज थोड़ा ग्रैटिट्यूड के भाव में रहें, धन्यवाद से भरे रहें। और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं आज आपको नहीं रखनी है, बल्कि जो कुछ भी आपके पास मौजूद है, छोटी छोटी बातों में खुशियों की तलाश करनी है। कहीं ना कहीं जो कुछ चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, बहुत सारे लोग उनसे वंचित हैं, तो आज के दिन आपको
हर चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड देना है और छोटी छोटी बातों पर धन्यवाद देकर परमात्मा को, हर उस व्यक्ति को जिसकी वजह से आज आप यहाँ हैं, ये कार्य आप आज अवश्य करें। किसी प्रकार की हड़बड़ी, बेचैनी नहीं करनी है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें परमात्मा आज यानी 31 जनवरी 2024 को क्या गाइड कर रहे हैं। और मूलांक 3 के लिए हमको कहा जा रहा है, कंप्लीशन का कार्ड है, लकी नंबर है आपका नंबर 3 और आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपके गुरुजन की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। जो भी पेंडिंग आपके कार्य थे वो आज कंप्लीट होंगे, आपके जो कमिटमेंट्स थे वो भी अब कंप्लीट होंगे। कुल मिला के आज जो कार्मिक साइकिल है वो आपका पूरा हो रहा है, कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहा है। साथ ही साथ आपको ये भी कहा जा रहा है कि किसी प्रकार से अगर पुराने कोई ऐसे कार्य थे जिन पर आप ध्यान नहीं दे रहे थे, तो आज के दिन आप उन्हें पुनः शुरू करके और आगे आप बढ़ा सकते हैं। तो कुल मिला के आज का दिन अच्छा है। आज के दिन चीज़ों के कंप्लीट होने का है, इसलिए कोई नया कार्य आज आप आरंभ ना करें, किसी प्रकार का नया इन्वेस्टमेंट आज ना करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं। आज 31 जनवरी 2024 के लिए आज की जो तारीख है उसका जोड़ भी है नंबर 4 और मूलांक 4 की हम बात कर रहे हैं। और हमसे कहा जा रहा है, मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड है, लकी नंबर है आपका 2 और आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन धैर्य से काम लें, बिल्कुल भी हड़बड़ी ना करें। आप अपने लक्ष्य की ओर हर एक कदम बढ़ रहे हैं, आप सही मार्ग पर हैं। कहीं ना कहीं जब जब आपको ज़रूरत पड़ेगी किसी भी प्रकार की सहायता की, तो डिवाइन आपकी किसी भी रूप में सहायता अवश्य करेंगे। लेकिन जितना अधिक आप हड़बड़ाएंगे उतना ही अपने कार्यों को बिगाड़ लेंगे। हर चीज़ का एक डिवाइन टाइमिंग होता है और ये बात आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं। आज 31 जनवरी 2024 के लिए और मूलांक 5 के लिए हमको कहा जा रहा है, शेयरिंग का कार्ड है, लकी नंबर है आपका नंबर 5 और लकी रंग है आपका रंग लाल। आपको कहा जा रहा है कि आप जो है आज के दिन अगर अपने कलीग्स के साथ या अपने से छोटे पद पे जितने लोग हैं उनके साथ आप जैसा व्यवहार करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको आगे बढ़कर लोगों की सहायता करनी चाहिए। आज के दिन आपको जन कल्याण के कार्य करने चाहिए। कहीं ना कहीं अपने हाथ से अगर आप कोई भी अच्छा कार्य करते हैं आज, तो वो बहुत ही अच्छा है। यूनिवर्स उसे कंसीडर कर रहा है और आपको गाइड कर रहा है इस कार्य को करने के लिए। कहीं ना कहीं जब भी हम कोई ऐसा जन कल्याण का कार्य करते हैं, लोगों के भले का कार्य करते हैं, तो कहते हैं ना कि जो भी आप देते हैं वही आपको कई गुना लौट के मिलता है। तो खुशियाँ बांटनी है आज आपको कोशिश करना है कि किसी उदास चेहरे पर एक मुस्कुराहट आपकी तरफ से आए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें परमात्मा आज यानी 31 जनवरी 2024 को क्या गाइड कर रहे हैं। और मूलांक 6 के लिए हमसे कहा जा रहा है, एग्जिस्टेंस का कार्ड है, लकी नंबर है आपका नंबर 1 और आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आप अपने आत्मसम्मान के लिए कार्य करेंगे। आज कहीं ना कहीं अपने आप को सही साबित करने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए आप कार्य करेंगे। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल आपको कार्य करना चाहिए, आपको एफर्ट्स दिखाने चाहिए सो दैट कि आप जो भी कुछ कार्य कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में हो, उसमें आप एक्सपर्ट दिख सकें। लेकिन इसके लिए बहुत ही बात जो ध्यान में रखने वाली है कि आप ये कार्य अपने ईगो में आके ना करें। सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो दोनों में बहुत फाइन लाइन का अंतर होता है। इस अंतर को समझते हुए कार्य करें, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए काम करें और उसे बनाए रखें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमें परमात्मा आज यानी 31 जनवरी 2024 को क्या गाइड कर रहे हैं। और मूलांक 7 के लिए हमको कहा जा रहा है, पोस्टपोनमेंट का कार्ड है, लकी नंबर है आपका 4। कहा जा रहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। समय बर्बाद ना करें, आज के दिन का सदुपयोग करें, चीज़ों को कल पर ना टालें, बल्कि जो भी आपके कार्य हैं उन्हें आज ही पूर्ण करने का प्रयास करें। जितना ज़्यादा आप डिले करते जाते हैं चीज़ों को, उतना ही आपको नहीं पता कि समय जो है वो अप डाउन हो रहा है। ऊर्जाएं कभी बहुत अच्छी होती हैं, कभी डाउन होती हैं। तो ऐसे में जब आपकी ऊर्जाएं आज अच्छी है और आज ही के दिन आप महत्वपूर्ण कार्यों को टाल देंगे तो फिर कैसे कार्य संपूर्ण होंगे। तो बहुत समझदारी से टाइम मैनेजमेंट का ख्याल आपको रखते हुए कार्य करना है। आपका दिन शुभ हो।
आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें परमात्मा आज यानी कि 31 जनवरी 2024 को क्या गाइड कर रहे हैं। और मूलांक 8 के लिए हमसे कहा जा रहा है, सौरों का कार्ड है, लकी नंबर है आपका नंबर 9 और आपको कहा जा रहा है आज कोई दुख का समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। कहीं ना कहीं आपके अनुकूल कार्य आज नहीं होगा। तो ऐसे में डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बल्कि ये जो सिचुएशन है इससे आपको लर्निंग लेनी है कि आज ये जो समय आया है या ये जो चीज़ें हुई हैं इससे आप कुछ सीखें, और जैसे ही आप सीख ले लेते हैं आप उसमें आगे बढ़ जाते हैं। तो कुल मिला के आज का दिन जो है वो धैर्य रखने का है, चीज़ों को सीखकर आगे बढ़ने का है। और आपसे एक आज माँ भगवती जो है वो आपको गाइड कर रही हैं कि आज के दिन आप माता रानी का स्मरण अवश्य ही करें, उनका ध्यान करें, यदि संभव हो सके तो उनके मंदिर आप अवश्य जाएं और उनके मंदिर जाकर आपको उनकी पसंदीदा चीज़ें भेंट करनी है, जैसे कि लाल चुनरी, लाल रंग का पुष्प, एक नारियल, कपूर, और अगर आपको लाल रंग के पुष्प में गुड़हल का फूल मिल जाता है या अपराजिता का पुष्प मिल जाता है तो बहुत ही लाभकारी रहने वाला है। तो माँ को आप ये चढ़ाएं, समर्पित करें और किसी प्रकार की जाने अनजाने भूल की क्षमा याचना करें। आपका दिन शुभ हो। 31 जनवरी 2024 के लिए और मूलांक 9 के लिए हमसे कहा जा रहा है, पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है, लकी नंबर है आपका नंबर 2। आपको कहा जा रहा है कि आज का जो दिन है वो आपको कहते हैं ना कि ब्रॉड माइंड होना है, और जब हम ब्रॉड माइंड होते हैं तब हमें सिचुएशन समझ में आती है कि आसपास हो क्या रहा है। समटाइम्स जब किसी प्रकार की कंडीशन होती है, किसी प्रकार की विपरीत परिस्थिति होती है, तो ऐसे में हम अगर मुश्किल में खड़े होंगे तो सिर्फ हमारे चारों तरफ हमें बंद दरवाजे ही नज़र आएंगे। लेकिन जब हम सोल्यूशन पे खड़े होते हैं, उस चीज़ की हमको रास्ता निकालना है, हमारा माइंडसेट वहाँ होता है, सोल्यूशन पे होता है, तब कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मार्ग आपको अवश्य ही मिल जाता है। तो ठीक उसी तरह से डिवाइन आज आपको कह रहे हैं अपने आप को ब्रॉड माइंड रखें और किसी भी परिस्थिति पे तुरंत निर्णय आपको आज नहीं लेना है, बल्कि सोच विचार के ही उस पहले परिस्थिति को समझने का प्रयास करें। हो सकता है कि आज के दिन लोग न्याय के लिए आपके पास आएँ कि आप जो है सही न्याय करेंगे, लेकिन आपको जजमेंट में नहीं आना है, आपको लोगों को तुरंत जज नहीं करना बल्कि वास्तविकता को पहचानना है। किसी भी प्रोफेशन में आप क्यों ना हो, कोई भी डिसीजन आपको लेने के लिए कहा जा रहा है, कोई बात आपसे पूछी जा रही है, तो सोच समझकर ब्रॉड माइंड होकर ही परिस्थिति को देखें और कोई भी कदम आगे बढ़ाएं। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।